जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। आज इस सेशन में अपने बात कर रहे हैं आप साथ में साजन राम जी बाम्बू, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्ट हुए हैं पिछली भर्ती के अंदर। तो ये आपको अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। तो आपको अभी बताएंगे कि परीक्षा हॉल के अंदर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आप सबको पता है अगले 5 दिन लगातार पेपर है ना, और कल से आपका पेपर शुरू है। तो पेपर में क्या आपको सावधानी बरतनी है, ओमार शीट में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जब हिंदी से फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, 90 रैंक ये ला सकते हैं, तो आपको भी अच्छे से बता सकते हैं सारी जानकारी। तो मैं इनको ही लेके आया हूं। इन सर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप आइए और बच्चों को गाइड करें, ताकि मेरे से आप बेहतर कर पाएंगे। और जो आपने अनुभव किया है, जो आप यहाँ पे पहुंचे हो, वहीं बच्चों को जाना है, तो आप इनके लिए मार्गदर्शन बने। तो ये लो सर आप पेन और ये माइक आप लगाइए और कंटिन्यू कीजिए। सर अच्छे से समझा दीजिए बच्चों को क्या है क्या नहीं है ना। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं पेपर के अंदर पहुंचने पर क्या क्या सावधानी रखनी है अपने ओमार के पेपर के अंदर। सबसे पहले परीक्षा से पहले जरूरी जानकारी, आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? प्रवेश पत्र। उस प्रवेश पत्र के साथ में मूल फोटो, पहचान पत्र या पासपोर्ट साइज फोटो, नीले काले रंग की 2-3 पारदर्शी पेन और पारदर्शी पानी की बोतल, आवश्यक दस्तावेजों की अतिरिक्त कॉपी। यदि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर कोई थोड़ी और मिसमैच है तो 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट लेकर जाए, और साधारण घड़ी। और ये चीजें आपको नहीं लेकर जाना है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, नोट्स, किताबें, कागज, पर्स, बैग, इलेक्ट्रॉनिक जैकेट, किसी प्रकार का संचार उपकरण, धातु या प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं लेकर जानी है। अनुमति, हल्के रंग के साधारण कपड़े पहनकर चाहिए। हाफ बाजू की शर्ट या टी शर्ट हो, साधारण चप्पल या सैंडल हो, बिना धातु लगे। ये पैंट के बटन के लगे होते हैं, शर्ट के, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे अनुमति नहीं है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, धातु का आभूषण, लड़कियों के लिए विशेष तौर के झुमके वुमके होते हैं ना, हाथों में विंटी विंटी कड़ा वड़ा, ये नहीं पहनकर जाना है। बेल्ट नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगानी है, गोगल्स, भारी जैकेट, कोट, इलेक्ट्रॉनिक जैकेट, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अब सबसे पहले परीक्षा हॉल में जाएंगे तो ओमार, पहले ओमार को अच्छे ढंग से, ओमार और प्रश्न पत्रिका को दोनों को मिलान कर ले कि दोनों में सेम है या नहीं, अलग अलग है। सेम अलग अलग है, जिस परीक्षा कक्ष में आप हो वहां पर जिस शिक्षक की ड्यूटी लगी होती है उनसे आप बात करिए, वो आपका समस्या को सॉल्व करेंगे। दोनों पहले मिलान करनी है। उसके बाद में सबसे पहले ओमार में ये ध्यान रखना है कि अपने को रोल नंबर अच्छे ढंग से भरना है। यदि रोल नंबर गलत भर दिए तो 5 नंबर कट होंगे आपके। कितने? 5 नंबर। ओमार को एकदम सही, जैसे 8 2 5 3 0 ऐसे है लिखे हुए। पहले डब्बे गिन लो, डब्बे ज्यादा है तो आगे जीरा लगा लो। हाँ, आगे। अब देखो 3 है तो ये से आओ सीधे, 3 है तो जीरा है तो ये जीरे वाले पे यहां गोला कर लो। फिर 3 नंबर, इसको गोला करो। इसको बाहर भी नहीं निकलना है, खाली भी नहीं छोड़ना है। इस तरह आप पहले आप रोल नंबर भरिए। सबसे पहले क्या करिए? रोल नंबर अच्छे ढंग से भरना है और मिलान भी कर लेना है। क्या करना है? मिलान भी कर लेना है। फिर डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? फिर आप मेल हो या फीमेल हो या जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, सब्जेक्ट भरना है, ये सारे भरने हैं। बाद में सिग्नेचर करना है। और अब मैं बताता हूं आपको पेपर में क्या क्या करना है। सबसे पहले अब परीक्षा हॉल में चले गए, ओमार मिला ली, प्रश्न पत्रिका मिला ली, तो अब आप कैसे हल करोगे पेपर? तो सबसे पहले धैर्य बनाए रखे। क्या करे? धैर्य बनाए रखे, घबराहट नहीं करे, और सबसे पहले टेंशन नहीं ले। मस्त होकर पानी पीकर बैठी कक्षा के अंदर एकदम मस्ती से, और पहले सबसे पहले पेपर को सरसरी नजर से पढ़ ले। क्या कर ले? सरसरी नजर से पढ़ ले, और उसके बाद में पेपर को करना स्टार्ट करे। ओमार में भरना नहीं है, एक बार ओमार को साइड में रख दे। तो सबसे पहले पेपर में जो आपको पहले राउंड में सरसरी नजर से पढ़ रहे हो, अब पेपर करना स्टार्ट किया। 1 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जितने आ रहे हैं उन सबको एक बार कर लो। ओमार पेपर के अंदर टच कर लो, सही का निशान लगा लो। जो नहीं आ रहा, आपको सीधा ही नहीं आ रहा है, उसके ऊपर गोला लगाकर छोड़ दो कि अपने को वापस टाइम इन्वेस्ट
नहीं करना, ये ध्यान रखना। जो नहीं करना अपने को, उसके ऊपर प्रश्न पुस्तिका के ऊपर गोला लगाकर छोड़ दो कि दोबारा पढ़ना ही नहीं है। जो एकदम नहीं देखा हुआ है, कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, यदि पढ़ा हुआ है एकदम सरसन पहले राउंड में आ रहा है तो उसको कर लो, फिर ओमार में अच्छे ढंग से भर लो। पहले राउंड में जो भी जितने मान लो 80 क्वेश्चन किए तो 80 का 80 भर लो। अब दूसरा राउंड शुरू करो। क्या करो? दूसरा राउंड शुरू करो। दूसरे राउंड में ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न कर रहे हो, ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन वाले करने हैं। इन 2 में पहले देरी के साथ समझिए, बाद में यदि उत्तर निकलता है तो ये टच किया कि ये बी है। क्या है? बी है, तो साथ में ही ओमार भरे। अब क्या करना है? साथ में ओमार भरनी है। क्या करनी है? साथ में ओमार भरनी है। दूसरे राउंड में ओमार साथ में चलना है। अब दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यदि आपके पास टाइम बचता है, क्या करता है? टाइम बचता है तो आप जो भी बाकी बच्चे हुए उनको ध्यान से पढ़िए। क्या करिए? ध्यान से पढ़ना है। आपको सर से जो गोला लगाया हुआ नहीं आ रहा है उनको तो छोड़ देना है, देख लेना, कोई आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दो। अब किसी में कंफ्यूज है कि इसमें कर सकता हूं, तो पहले देखिए कि पहला प्रश्न सही है, ए सही है तो सही का चिन्ह लगो, बी सही है तो सही का चिन्ह लगो, पढ़ो। सी और डी में है, कंफ्यूज है, फिर पेपर का लेवल भी मायने रखता है। यदि कठिन पेपर आता है तो रिस्क लेना नहीं है। पेपर पढ़ने से मालूम चल जाएगा कि कठिन है तो रिस्क नहीं लेना है। यदि पेपर थोड़ा सा साधारण लग रहा है तो थोड़ी बहुत रिस्क ले लीजिए, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है। और जो भी प्रश्न नहीं कर रहे उसका 5 ऑप्शन आपको भरना है, नहीं तो 1/10 आपके नंबर कट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।